नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है ए पॉजिटिव ज्ञान चैनल। तो दोस्तों, जो खबर निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए काफ़ी शर्मनाक और बहुत ही ख़राब स्थिति वाली पाकिस्तान के लिए बात है। और ये पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुकी है। वह चाहे कुछ भी बोलता रहे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। तो हुआ क्या है दोस्तों, तो जैसा आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक वर्ल्ड का किसी भी देश का इंटरनेशनल फ्लाई जोन क्लियरेंस का एक नियम होता है कि आप अगर उनके देश के ऊपर से फ़्लाइट उड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको चुकाना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक नॉर्मल भाषा में कहे टोल नाका होता है, उस टाइप का देना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है वो पूरे वर्ल्ड से छुपी नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या है कि अपना इंटरनेशनल जो फ्लाई जोन का एक क्लियरेंस था वो रूस को उसके लिए पैसे चुकाए नहीं, जिसके कारण आधे रास्ते से ही रूस ने उनकी फ़्लाइट को लौटा दिया। और ये कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों, किसी देश का फ़्लाइट आधे रास्ते से लौटाना ये एक बेइज्जती वाली बात होती है। अगर फ़्लाइट खड़ी रहती है और वहीं पास पाकिस्तान को मना कर देते या पाकिस्तान नहीं जाता तो उतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं होती। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती कराने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। और कह सकते हैं कि पता नहीं वो अपने जिस तरह से नेचरों से बाज नहीं आता है, कहीं ना कहीं उसका फल कहीं ना कहीं उसको मिल ही जाता है। तो बीच रास्ते से लौटा देना मतलब कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती उसकी हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि उस फ्लाइट में 250 से ज़्यादा पैसेंजर थे, तो उन पैसेंजरों के लिए भी कितनी ख़राब बात रही होगी कि उनके देश का फ़्लाइट बीच रास्ते से लौटा दिया गया, वो भी सिर्फ पैसों के कारण से। हालांकि इसके बाद तुर्की, ईरान और यूरोप ने अपने तरफ से रास्ता दिया पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ इज्जत बच गई नहीं। और पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिल गया कि दरअसल रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, उसने रूस को ही एक तरीके से कटघरे में ला खड़ा कर दिया, जिसके कारण हम उनके पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। इस कारण से रूस ने फ़्लाइट हमारी वापस कर दी। तो दोस्तों, इस बात का तो कोई तर्क बनता नहीं है कि वो पैसे ना चुकाने के कारण, क्योंकि कोई भी देश हो अपना खुद का मार्केट तो ख़राब करेगा नहीं। अगर पैसे नहीं चुका पा रहे थे तो इतना तो रूस को भी समझ में है कि गलती पाकिस्तान की नहीं है, तो फिर रूस ने उसका फ़्लाइट क्यों वापस करवाया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज़रूर इस बात को कह रहा है कि नहीं, रूस ने को हम उसके रुपयों में जो बैन लगा हुआ है रूस को, तो न देने के कारण परेशानी हो रही है हमको, जिसके कारण उसने हमारी फ़्लाइट रुकवा दी। तो ये तो कहीं ना कहीं एक सिरे से आदमी, कोई भी इंसान समझ सकता है, नकार सकता है कि अगर प्रॉब्लम सिर्फ पैसे देने में होती तो रूस क्यों लौटाता। उसको भी ये समझ में है कि नहीं, वो देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं है, तर्कहीन बात है। और आज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान जो तर्क दे रहा है, तो आइए समझते हैं कि तर्क उसका क्यों, मतलब एक सही तरीके से नहीं बैठता है या तर्कहीन है। पाकिस्तान में बिजली 16 से बढ़कर 24 या 25 रुपए के आसपास तक हो चुके हैं। वहीं बात करें 2013 में, जहां पाकिस्तान का 8.5 लाख या 9 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा था, वो 2021 में 18 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। और आज 2022 में अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे अधिक ही होगा, इससे कम तो नहीं ही होगा। वहीं महंगाई दर की बात करें तो लगभग 14% के आसपास तक पाकिस्तान की महंगाई दर पहुँच चुकी है। वहीं रुपया 186 से गिरकर 202 रुपये तक पहुँच चुका है। और सबसे अचंभे की बात दोस्तों कि पाकिस्तान में धारा 144 9 बजे के बाद लगा दी गई है, क्योंकि बिजली कटौती हो रही है। बिजली तक पाकिस्तान में देने के लिए उनके पास बिजली नहीं है, जिसके कारण 9 बजे के बाद धारा 144 पाकिस्तान में लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये तो बात तर्कहीन ही लगता है। और क्या है दोस्तों, हम पाकिस्तान से एक तुलना नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से भारत का से कोई मतलब है नहीं, लेकिन बात ये बता रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ भारत के विरुद्ध काम करता ही रहता है, तो आज उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पहुँच चुका है और भारत कितना आगे पहुँच चुका है। और आईएमएफ से जिस तरह पाकिस्तान ने कर्जा मांगा है ना दोस्तों, $3 अरब का, अगर वो आने वाले टाइम पे कर्जा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आने वाले अगले 1-2 हफ्ते में बैंकरप्ट न हो जाए। और समय 1-2 हफ्ते शायद मैं ज़्यादा भी बोल दिया हूँ,
इसके पहले भी बैंकरप्ट ना हो जाए, जिस तरह से पाकिस्तान की हालत है। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज चरमराने के कगार पर खड़ी हुई है। और इसका सबसे बड़ा दोष जाता है इनकी थिंकिंग को, इनकी सरकार को और इनके सिस्टम को। और जैसा ये सिर्फ और सिर्फ भारत से बदला लेने के लिए सोचते रहे, लेकिन भारत हमेशा अपना आगे बढ़ने के लिए सोचता रहा। और आज तो तुलना की बात करें तो पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता भारत के सामने। तो दोस्तों, आज सबके समझ में आ चुका होगा, जो बात करते हैं उन लोगों के करारा तमाचा है कि भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान बहुत बहुत नीचे जा चुका है और भारत उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है हर मामले में। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि जिस तरह पाकिस्तान ये र्यूमर फैला रहा है कि उस बैन लगा है रूस के, जिसके कारण उसके पास पैसे नहीं है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि दरअसल पाकिस्तान सचमुच बैंकरप्ट ही हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आने वाले टाइम में और अच्छी से अच्छी जानकारी और ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें।